वाला राम राम बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर वीर बजरंग बली की जय। जैसे ही त्रिजटा स्वप्न में सुने एक बंदर आने वाले पूरी लंका को जला डालेगा, पूरे रावण को नंगा कर देगा, गधे पर सवार होगा, उसके सिर उड़ाए जाएंगे, बीसों भुजाएं कटी जाएगी। यह इस प्रकार से सीता मैया जब वो बुलाई डर करके सभी राक्षस ने, और मैं पुकार कर कहते हैं कि स्वप्न ये जो है कि 4 दिन के अंदर यह घटना घटने वाली है। तब इसके बाद सब जहां तहां चली गई। अपनी से बात को सुनकर जी सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता मैया ये आपस में विचार कर रही है, अपने मन में विचार कर रही है कि एक महीना बीत जाने के बाद सीता मैया को वध कर देगा रावण। तब सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता। सीता मैया हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलती है कि हे माता, तुम मेरी विपत्ति की संगनी हो, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर को छोड़ सकूं। मेरा सहज हो जाता है, अब इस दुख को हमें सहा नहीं जाता। बड़ा सुंदर भाव कहते क्या, आनी काठुर जो चिता बनाई, मातु यनल पुनि देह लगाई, सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुन के श्रवण सुलसम पानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे एक त्रिजटा मैया। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के सूल के समान दुख देने वाली मानो कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़ करके उन्हें समझाया कि हे सीते, प्रभु का प्रताप बल सुयश सुनाया। उसने कहा कि हे सुकुमारी, हे सीते सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह त्रिजटा जो राक्षस ने थी वह अपने घर को चले आई। तब सीता मैया मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता है विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रही है, पर पृथ्वी पर एक ही तारा है, एक ही तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जाकर आगे नहीं बरसाता। हे अशोक के वृक्ष, सीता मैया कह रही है, जिस अशोक के वृक्ष वह के पास बैठी हुई है उस अशोक वृक्ष से कह रही है, हे अशोक के वृक्ष, मेरी विनती को तू सुन, मेरे शोक हर्ष हर ले, अपना अशोक नाम असत्य मत कर। इसलिए तेरे नए नए पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी की विरह से परम व्याकुल दे करके वह क्षण मंझी जो हनुमंत लाल जी महाराज थे, हनुमान जी के कल्प के समान पिताजी, वह सारी बात सीता मैया के हनुमंत लाल जी महाराज सुन रहे थे। तब हनुमान जी ने हृदय विचार करके सीता मैया की अंगुली डाल दी, मानो अशोक का अंगार दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित उठकर उसे हाथों ले लिया। वह जो है तब जो है ऊपर से भगवान हनुमंत लाल जी महाराज लेकर गिराते हैं। तब राम नाम की अत्यंत सुंदर मनोहर अंगूठी देखी। जब सीता मैया देखी कि क्या गिरा, तो वहां क्या देखती है कि एक अंगूठी गिरा हुआ है।
वो हनुमंत लाल जी महाराज वहां से अंगूठी लेकर अपने मुंह में लेकर आए थे। इसलिए मुंह में लेकर आए थे कि कहीं नदी कहीं कुछ रास्ते में ना गिर जाए, इसलिए भगवान अपने मुंह में भगवान श्री राम जी चंद्र जी का अंगूठी दिया हुआ अपने मुख में लेकर के वो लंका पार कर ये लंका में चले आए और सीता मैया के सामने अंगूठी को गिरा दिया। इसमें साफ शब्द में हनुमान चालीसा में लिखा है, प्रभु मुद्रिका मैले मुख माही जलधि लांघी गए अचरज नाही। हनुमंत लाल जी महाराज अपने मुखार बिंद से अपने मुखार में अंगूठी लाकर वह मुखार बिंद से लाकर भगवती को मैया सीता को निकाल करके वहीं गिरा देती हैं। अंगूठी को पहचान लेती है मैया सीता और मैया सीता कहती है तो हमारे स्वामी हमारे प्रभु का अंगूठी है। आश्चर्यचकित होकर उसने देखी और हर्ष बड़ा हृदय में अखिला उठी। सीता मैया हमेशा अपने स्वामी को स्वामी ही कहती थी, नाम धर करके कभी नहीं बुलाते थे, स्वामी स्वामी जी कहते थे, मेरे प्रभु कहते थे। लेकिन अभी के समय में बहुत कम है अपने पति को लोग स्वामी जी कहकर बुलाते हैं। ये हमको शंका लगा, हमारा खुद ही नहीं बुलाते तो हम आप लोगों को दूसरे को क्या बात करें। लेकिन अपने पति को हमेशा स्वामी प्रभु का शब्द उच्चारण करना चाहिए। इसलिए अपने स्वामी को अपने पति को कभी ये ना जी सुनिए जी ये कभी नहीं बोलना चाहिए। आए पास नहीं हुआ प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय हो रहा था, एक जगह की बात थी, कहीं कथा हो रही, पहले बुजुर्ग की बात थी, कहीं इसी तरह से भीड़ लगा हुआ था, भागवत की कथा चल रही थी। तो व्यास जी कथा कह रहे थे, सभी भक्त प्रेमी सज्जन कथा श्रवण कर रहे थे। पहले की माताएं थी अच्छी थी, इसलिए अच्छी थी कि सबसे पहले की माताएं कि पहले माथे से कभी आंचल वो नीचे कभी नहीं करते थे। ये सत्य बात है, चाहे कोई भी हो, बच्ची हो या जो भी माताएं बहनें हो, यदि नहीं हो तो कम से कम साथ में दुपट्टा रखिए तो वो भी माथे में ढक लेना चाहिए। दोष लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है। ये अच्छी बात है, श्रवण कीजिएगा, इसको बुरा नहीं मानेगा। ये हम आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, ये संस्कार की बात बता रहे हैं। देखिएगा कभी कहीं किसी के यहाँ जाइएगा, बूढ़ी माता को किसी को देखेगी या ना देखे, उनके माथे से आंचल कभी नीचे नहीं रखते। ये संस्कार है। माथा की जो आंचल है वो आंचल ही ममता है, आंचल ही आशीर्वाद है, आंचल ही कृपा है। आंचल में बहुत बड़ी आशीर्वाद है जी। दुख भरी दीदी किसी के पास वैसी विपत्ति भगवान न करे किसी के पास है। और यदि माँ के आंचल उसके पास तक यदि पहुंच जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ देर के लिए उसके पास का जो विपत्ति है वो दूर चला जाएगा। ये आंचल में इतनी महत्वपूर्ण चीज है। आंचल में ही सारी आशीर्वाद होने चाहिए। जब कभी किसी से प्रसाद लेना हो या कथा को श्रवण करना हो तो आंचल किस प्रकार से रखना चाहिए, भाव भक्ति के साथ, जिसमें प्रसाद रूपी यदि कथा मिल जाए तो कम से कम आंचल सामने होनी चाहिए। उस आंचल वो जाकर घर में जब प्रवेश करी तो वह आंचल जो है घर में लक्ष्मी मान हो जाती है जी। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र बता रहा। तो इसी तरह से कथा चल रहा था। व्यास जी कहे कि एक इच्छा से बात करो, भगवान की कथा श्रवण हो रहा था, कुछ भगवान नाम का उच्चारण हो जाए। तो कहते हैं रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीता, पतित पावन सीताराम। सीताराम कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी महान है। पहली सीता, उसके बाद राम। पतित पावन, पति किनके हैं जी? सीता मैया के हैं जी। पतित पावन सीता, क्या है? नाम राम, सीता राम। इसी तरह से व्यास जी कथा कह रहे थे, भगवान का नाम लिया जा रहा था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। सीताराम सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। इसी तरह से भजन चल रहा था, कुछ माताएं बैठी हुई थी, तो सीताराम कहने में कुछ माताएं की जीभ लटपटा रहा था कि कैसे नाम ले। भैंसुर का नाम है, हमारे स्वामी जी का नाम है। बड़ा व्यास जी बड़ा गौर से सुन रहे थे कि आखिर ये जो कथा जो नाम ले रहे हैं, तो नाम लेने जब सीताराम का समय आता है तो मुँह छिपा देती है, कुछ कहती नहीं है। तो ध्यान से सुनी वो व्यास जी, तब कहते हैं क्या? सीताराम रघुपति राघव राजा राम, बाबू के पापा सीताराम। सीताराम सीताराम, बाबू के पापा सीताराम। अब सोचने की बात है, वह सीताराम नहीं कह रही डायरेक्ट कि दोस्त लगते थे बाबू के पापा का नाम लेते, हम कहा जाना लगे बाबू के पापा के नाम पर, बाबू के पापा के नाम है सीताराम। तो भक्त में सज्जनों बुरा ना मानेंगे। वह यदि किसी प्रकार का, ऐसे तभी के समय में तो आधार कार्ड सबका बना हुआ है, नाम तो सबको लेना ही पड़ता है, कोई किसी का रुकावट नहीं है। और कहीं गुस्सा कहीं बन गया तो भाई मत कहिए, फिर तो नामो निशान कई कुर्सी का नाम पलट जाता है। लेकिन बुरा बनने की बात नहीं है, भगवान का नाम लेना है। यदि किसी को दोषारोपण लगता हो कि कैसे नाम का नाम ले, वो पाप मेरे पास दे दीजिएगा, हम अपने माथे से लगा करके मैरोहन लेकर चले जाएंगे, हम अपनी गठरी में रख लेंगे, लेकिन भगवान का नाम जरूर लेना है। इस पर कभी पीछे मत हटना। इसलिए ताली मोड़ करना रखना, ताली को बजाते हुए सीताराम सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। सीताराम सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। ये किसकी ओर से चढ़ावा आया है? नाम बता दो, बताओ बहन। भाई हम सुनाई हमें कम पड़ता है। ससुर जी का नाम है चुरामन साव धनबाद। वाह 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 वाह, ससुर जी का नाम है चुरामन साव धनबाद। चलिए कम से कम एगो पितृ भक्त निकल गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। होना चाहिए, ये होना चाहिए, अपना नाम नहीं लेना चाहिए। उस घर के जो मुखिया हैं, अरे वोट देकर इलेक्शन में जीतते वो मुखिया नहीं, जो घर के मुखिया हैं, जो घर के मुखिया का नाम हमेशा होना चाहिए। खैर आपका घर धन भंडार भरा हुआ रहे, मैं यही से आशीर्वाद। ध्यान से कथा सुनो। सीताराम सीताराम, भजु प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम,
सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम आवत सरजू सीताराम। कमला विमला विमला धाम अवध सरजू सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम आवत सरजू सीताराम। कमला आव सीताराम 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 आव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। वो अंगूठी भगवती मैया सीता मैया पहचान दीजिए कि हमारे स्वामी जी का ही अंगूठी है। आप लोग भी अपने अपने घर में कृपा कीजिएगा, स्वामी जी ही बोलिएगा, प्रभु जी ही बोलिएगा, थोड़ा प्रेम से बोलिएगा तब ना मिलेगा। हाँ तब सीता जी ने पूछा नर और बानर संगो कहो कैसा हुआ। तो हनुमान जी जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम मुक्त वचन सुनकर सीता मैया मन में विश्वास उत्पन्न हो गया और जान लिया कि यह मन वचन कर्म से कृपा सागर रघुनाथ जी का ही दास है। हनुमंत लाल जी महाराज कौन है? भगवान श्री रघुनाथ जी का दास है जी। दास मतलब सेवक। दास मतलब क्या होता है? सेवक, भगवान का सेवक। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। किनसे? मैया सीता से। भगवान हनुमंत लाल जी महाराज जब नेत्रों से प्रेमासुओं का जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हुआ और सीता जी ने कही, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हो जाओ, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। और भगवान श्री रघुनाथ जी का कोमल हृदय बड़ा कृपालु है। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस प्रकार निरुष्टा धारण कर ली है कि हम इतना दिन बाहर हैं, वो हमें खोज नहीं कर रहे, कैसी उनकी दयालु है। तब सेवक सुख देने वाला स्वाभाविक मन है। इस श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरे भी याद करते हैं? हनुमंत लाल जी महाराज से मैया सीता कह रही है, ये बात ये बताओ हनुमान, क्या प्रभु जी हमें कभी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? क्या हमें कभी याद करते हैं? कभी मेरे चलते उनकी आंख में कभी अश्रु की धारा आप देखते हनुमंत लाल जी महाराज? तब हनुमंत लाल जी महाराज जो है वचन निकलता नेत्रों से हनुमंत लाल जी महाराज का भी आंख से आंसू गिर जाता है जी। भगवान हनुमंत लाल जी भी रोने लगते हैं।
भगवान हनुमंत लाल जी महाराज रोने लगते हैं। मैया सीता का विरह को तपस्या देखकर और भगवान श्री राम का व्याकुलता को देखकर भगवान की देखकर के आंख में आंसू जल भर आया और बड़े दुख से बोले कि हे नाथ, हाँ नाथ, आपने बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी केवल विनीत वचन बोले जी। तब क्या कहते हैं, तेरा बड़ा भाव है। सब कहते हनुमान जी क्या कहते हैं, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर है आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर है आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, प्रभु जी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार,